एक समय की बात है। किसी दूर के एक छोटे से गांव में एक साधारण मनुष्य रहता था। उसका नाम सुरेश था। उसकी ज़िंदगी बहुत ही सामान्य थी। खेती, परिवार और गांव के अपने छोटे से जीवन में खुश था। लेकिन सुरेश को हमेशा चिंता रहती थी कि वह अपने परिवार को और अधिक सुख सुविधा कैसे दे सकता है। रोज़ की तरह सुरेश फिर खेत पर जाने लगा। खेत पर काम करते समय सुरेश को एक पुराना कलश मिला। वह कलश सोने का बना हुआ था और उसमें अद्भुत नक्काशी की गई थी। सुरेश ने जब उस कलश को देखा और खोला तो वो चौंक गया और डर गया। उस कलश से एक माया रूपी अप्सरा निकली। उस माया रूपी अप्सरा ने कहा, तुमने मुझे सदियों के बंधन से मुक्त किया है। मैं बहुत खुश हूँ। मांगो, क्या मांगते हो? मैं तुम्हारी सभी इच्छाएं पूरी करूँगी। सुरेश डर गया, लेकिन उसने सोच समझकर अपनी इच्छाएं मांगी। पहली, अपने खेतों के लिए पर्याप्त वर्षा और अच्छी फसल। दूसरी, गांव के लिए बीमारियों से मुक्ति। और तीसरी, हर गांव वाले के लिए सुख और समृद्धि। माया रूपी अप्सरा ने उसकी सभी इच्छाएं पूरी की। जल्द ही गांव बदलने लगा। खेत हरे भरे हो गए, फसल अच्छी हो गई, गांव के लोग खुशहाल और स्वस्थ हो गए। ये सब देख सुरेश के मन में लालच आ गया। सुरेश को देख धीरे धीरे गांव वालों में लालच और ईर्ष्या बढ़ने लगी। गांव के लोग सुरेश से जादुई कलश मांगने लगे। सुरेश को डर था कि उसकी कलश के गलत उपयोग से गांव में अशांति फैल जाएगी। एक रात सपने में सुरेश ने अपने पूर्वजों को देखा। उन्होंने सुरेश को बताया, हर सुख सच्चा कार्य करने से मिलता है, ना कि छीनने से। सुरेश सुबह जागा तो उसने निश्चय किया कि वह कलश को आज ही जमीन में दबा देगा। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमारे पास जो कुछ भी है उसमें हमें खुश रहना चाहिए। लालच में हम अपनी छोटी सी दुनिया को नहीं खो सकते। ये कहकर सुरेश ने कलश को वहीं दबा दिया जहां उसे खुदाई करते समय मिला था। गांव वाले मान गए और अपने जीवन में खुश रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि खुद के कार्य से ही सुख मिलता है, ना कि लालच करने से।